हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे सब। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह, मैं एडिशनल कलेक्टर रीवा हूँ। आज मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस कहानी की खास बात यह है कि ये कोई अधूरी कहानी नहीं, एक कंप्लीट और बेहतरीन कहानी है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी के बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहना होगा। ये कहानी है आज की डेट 12 दिसंबर 2022 की, जब मैं जबलपुर हाई कोर्ट से अपना एक काम निपटा कर लौट रहा था और अचानक मैं ये देखता हूँ कि जबलपुर रीवा हाईवे पर अमरपाटन के आगे कटरा के पास में कुछ एक वस्तु सी बीच सड़क पर खड़ी हुई है और उसके लेटी हुई है और उसके आसपास से ट्रक्स और बड़े बड़े हाईवे निकल रहे हैं। मुझे मन में थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि ये क्या हो सकता है। मैंने नज़दीक जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो कोई महिला या पुरुष को यहाँ पर लेटा हुआ है और बीच सड़क पर, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि ये 4 लेन हाईवे है, यहाँ बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ गुजरती हैं और किसी ड्राइवर के ना चाहते हुए भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती थी। मैं गाड़ी लेकर आगे निकल गया और लेकिन फिर कुछ आगे जाने पर पता नहीं किस प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस जाकर और उसकी मदद करना चाहिए, जानना चाहिए कि वह महिला या पुरुष कौन है। मैं वापस लौटा, मैं गाड़ी का हूटर बजाते हुए वापस आया। मैंने देखा कि एक मानसिक विक्षिप्त सी महिला सड़क के बीचों बीच लेटी हुई है। क्योंकि गाड़ी का हूटर बज रहा था तो वो समझ गई कि ये कोई शासकीय या पुलिस का वाहन है। जनता का भरोसा पुलिस और प्रशासन पर आज भी है। तो उस महिला ने विक्षिप्त होते हुए मेरी बात मानी और वो किनारे आ गई। मैंने उससे बातचीत की, उससे कहा कि उसे क्या परेशानी जानने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं 15 जाने किस ईश्वरीय प्रेरणा से मैंने उससे कहा कि आप मेरी गाड़ी में बैठिए। विक्षिप्त होते हुए वो महिला ये बात मान गई और मेरे साथ गाड़ी में बैठकर रीवा चली आई। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पर ICDS के हमारे साथी, हमारे पुलिस के, यूनिवर्सिटी थाना के सभी साथी और थाना प्रभारी तिवारी जी और बाकी लोगों ने इस काम में फिर सहयोग किया और महिला बाल विकास की टीम ने ये प्रयास किया कि हम इस महिला को उसके घर तक जल्दी पहुंचा पाएँ। शहजादी जी, जो खुद को देवरा रामनगर का निवासी बता रही हैं और ये कटरा के पास जो हाईवे है वहाँ पे मुझे मिली थी जब, और रीवा महिला बाल विकास विभाग की टीम हमारे साथ में है। साथ में हम लोग विश्वविद्यालय थाने में हैं, जहाँ पे TI साहब इनकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। प्रयास ये है कि इनके गांव जाके और इनके गांव में इनके परिवार के जो सदस्य हैं मिली, तो मैंने इनको यही कहा कि इस तरह पहले तो हूटर बजा के मैंने गाड़ी वापस घुमाई और ये मुझे लगता है कि आम जनता का प्रशासन या पुलिस से भरोसा ही है कि वो जिस भी स्थिति में थी उन्होंने मेरी बात मानी, किनारे पे आ गई। और फिर जब मैंने इनसे बातचीत की तो TI साहब विश्वविद्यालय हमारी मदद करेंगे, महिला बाल विकास विभाग की हमारी टीम है। अभी जैसे ये महिला अपन को मिली है सर, इसको लेकर के आए हैं थाने। अभी इनको सर ने जो पता बताया उसके बाद इनको निर्धारित पते पे ले जा रहे हैं हम लोग। नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की। ADM साहब जबलपुर हाई कोर्ट पेशी से लौट रहे थे तो उन्हें मोहारी कटरा के पास एक सड़क में बैठी हुई महिला मिली, जिसमें सर ने ऐसा अनुभव किया कि इसका कोई लगता है मिसिंग है। तो उन्होंने रोक करके उनसे पूछताछ किया, जिन्होंने अपना नाम कभी शहजादी बताया, कभी शहनाज बताया और पिता का नाम हनी बता रही हैं। और उनसे एड्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कभी मुकुंदपुर में बता रही रहना और कभी देवरा रामनगर थाना क्षेत्र। तो इनके एड्रेस की तस्दीक संबंधित थाना में फ़ोटो भेज करके अपन कर रहे हैं। जैसे ही तस्दीक होगी तो उनको वहाँ पहुँचवाया जाएगा। जन सेवा की हो निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। नमस्कार, मैं निशा सुदेशा फाउंडेशन से। अभी ADM सर गए थे हाई कोर्ट, उसी रास्ते में एक लेडी उनको मिली है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। उनको ले आया गया है, उनकी पहचान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और शिवानी द्विवेदी, केस वर्कर, 1 स्टॉप सेंटर। ADM सर की सूचना के मुताबिक हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी थाने पहुँचे हैं, जो एक विक्षिप्त बालिका हमें मिली है यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि कहानी का क्लाइमेक्स जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। कहानी का क्लाइमेक्स आखिरकार यह है
कि जो लड़की हमें मिली है उसका वास्तविक नाम शहजादी ही है और वो मोहम्मद हनीफ की बेटी है। मोहम्मद हनीफ जो कि जिनसे हमारा संपर्क अजीजुद्दीन नूरुद्दीन साहब के माध्यम से हुआ। ये कर्रा नई बस्ती देवरा रामनगर जिला सतना के रहने वाले हैं और ये सब चीज़ें केवल हम लोग 1 से 1.5 घंटे में पता कर सके और उसकी वजह है हमारी रीवा की पुलिस और तिवारी जी यूनिवर्सिटी थाना के प्रभारी, जिन्होंने अपने संपर्कों के माध्यम से केवल 1.5 घंटे में ये पता लगाया कि शहजादी जो है वो देवरा रामनगर की रहने वाली है। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे पुलिस के सभी तिवारी जी और ऐसे कॉप्स को जिनकी मेहनत के कारण शहजादी जैसी बच्चियाँ जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच पा रही हैं। हम सभी लोग जो इस काम में जुड़े हुए थे सभी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि कल शहजादी की माँ वन स्टॉप सेंटर में शहजादी को अपने साथ ले जाने के लिए आ रही है। शहजादी जो कि जिसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी, इत्तेफाकन आज रीवा जबलपुर हाईवे पर हमें और हमारी टीम को मिली और हम लोग उसको उसके सही जगह तक, सही घर तक पहुंचा सके। आप सभी ने इस पूरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।